हैप्पी साबत। आज 13वां साबत है और आज का मिशन रिपोर्ट का शीर्षक है कोई कर्ज नहीं, जो आता है रवाडा से और एक बच्ची है जिसका नाम है लेडी। लेडी रवाडा के एक गरीब घर में पली बढ़ी। उसकी सबसे बड़ी इच्छा एक विश्वविद्यालय से स्थानांतरण करने की थी ताकि उसे एक अच्छी नौकरी मिल सके और अपने माता पिता की मदद कर सके। पर कैसे? लेडी को हाई स्कूल में अच्छे ग्रेड मिले और उन्हें रवाडा विश्वविद्यालय में एडमिशन मिल गया, जो देश में उच्च शिक्षा का सबसे बड़ा संस्था है। हालांकि उसने कुछ सरकारी छात्रवृत्तियों में से एक के लिए भी क्वालिफाई नहीं किया और वह अपने दम पर पूरी ट्यूशन का भुगतान नहीं कर सकती थी। इसके अलावा उसके माता पिता के पास मदद के लिए पैसे नहीं थे। हालांकि लेडी के माता पिता भी चाहते थे कि वह पढ़ाई करे। उन्होंने उसे मध्य अफ्रीका के एडवेंटिस्ट विश्वविद्यालय में नर्सिंग स्कूल में प्रवेश दिलाने में मदद की, जहां ट्यूशन अधिक सस्ती थी। लेडी उत्साहित थी। कई वर्षों से वह एक नर्स बनने और बीमारी लोगों की मदद करने की इच्छा रखती थी। अब उसके पास वह शिक्षा प्राप्त करने का मौका था जो उसे अपने सपने को पूरा करने के लिए चाहिए थी। वह स्कूल वर्ष की शुरुआत में 35 नर्सिंग छात्रों की कक्षा में शामिल हुई। रवाडा विश्वविद्यालय के विपरीत, जहां वह एक विशाल परिसर में भीड़ में खो जाती, मध्य अफ्रीका के एडवेंटिस्ट विश्वविद्यालय में एक छोटे से परिसर में केवल 70 छात्र थे। उसने पाया कि हर कोई दयालु और स्वागत करने वाला था और एक परिवार की तरह एक साथ रहता था। शिक्षक मिलनसार थे और शिक्षक के अलावा सुबह की उपासना और मध्य सप्ताह की प्रार्थना सभा और साबत उपासना सेवाओं के दौरान छात्रों के साथ अतिरिक्त समय बिताते थे। लेडी एक गैर एडवेंटिस्ट परिवार से आई थी, लेकिन वह साबत के बारे में कुछ जानती थी। एक छोटी लड़की के रूप में उसने कई एडवेंटिस्ट बच्चों से दोस्ती की और उसने साबत के बारे में सुना। अब उसने खुद को साबत का पालन करते हुए पाया, क्योंकि एक छात्र के रूप में उसे हर साबत के दिन उपासना में शामिल होना था। उसने आवश्यकता पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। वह साबत से प्यार करती थी, हालांकि वह एक गैर एडवेंटिस्ट परिवार से आई थी। साबत के दिन के बारे में अधिक जानने के लिए उसने बाइबल पाठों के लिए साइन अप किया। जैसे जैसे उसने अध्ययन किया, उसे यकीन हो गया कि 7वां दिन साबत परमेश्वर का पवित्र दिन है। लेकिन उसने बपतिस्मा में यीशु को अपना दिल देने का फैसला टाल दिया। अगर मैं अपने सभी प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम पास कर लेती हूँ तो मैं बपतिस्मा ले लूँगी, उसने खुद से कहा। उसने अपने सभी प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम पास कर लिए, लेकिन फिर भी उसने बपतिस्मा लेने का फैसला टाल दिया। उसने दूसरे वर्ष में वह ट्यूशन के लिए भुगतान करने के लिए संघर्ष करने लगी। पैसा इतना तंग हो गया कि ऐसा लग रहा था कि वह साल ख़त्म नहीं कर पाएगी। उसने परमेश्वर के साथ एक करार किया। उसने कहा, अगर परमेश्वर मुझे अपनी कक्षा का दूसरा साल पूरा करने की इजाज़त देता है तो मैं बपतिस्मा ले लूँगी। उसने दूसरा साल पूरा किया। इस बार उसने अपनी बात रखी। परमेश्वर ने उसे एक अद्भुत तरीके से आशीर्वाद दिया और कम से कम वह उसे अपना दिल दे सकती थी। लेकिन लेडी ने इस बार भी बपतिस्मा नहीं लिया।
लेकिन कर्ज की समस्या बनी रही। उसके माता पिता के पास मदद करने के लिए धन नहीं था और लेडी ने पढ़ाई के दौरान पैसे कमाने के लिए संघर्ष किया। उसके लिए जीवन बेहद कठिन हो गया और वह अपनी कई अंतिम परीक्षाओं में चूक गई। उन काले दिनों के दौरान एक उज्जवल स्थान उसके एडवेंटिस्ट सहपाठी थे। उन्होंने उसके साथ प्रार्थना की और उसे हार न मानने के लिए प्रोत्साहित किया। तीसरे साल के दौरान उसकी पढ़ाई का चौथा और अंतिम वर्ष क्या रहा होगा, यह स्पष्ट हो गया कि उसे विश्वविद्यालय छोड़ना होगा। उसके पास विश्वविद्यालय में 1 मिलियन, जो करीब 1,20,000 भारतीय रुपया होता है, का बकाया था। बकाया के कारण उसे कक्षाओं के लिए पंजीकरण करने की अनुमति नहीं थी। कर चुकाने के लिए लेडी ने पूर्वकालीन काम करना शुरू कर दिया। उसने परिसर में एक निर्माण कार्य पाया जिससे विश्वविद्यालय में एक नया स्कूल ऑफ मेडिसिन स्थापित करने में मदद मिली। दोस्तों को कक्षाओं में भाग लेते और अन्य परिसर गतिविधियों का आनंद लेते और उसे काम करते हुए पाकर उसका दिल दुखता था। वह चाहती थी कि वह कभी विश्वविद्यालय ना आए। वह अपनी नौकरी छोड़कर अपने गांव वापस जाना चाहती थी। एक दिन उसने विश्वविद्यालय के एक शिक्षक के साथ आंसू बहाकर अपनी कहानी साझा की। परमेश्वर समझता है कि आप क्या कर रही हैं, शिक्षक ने कहा। जब आपको ज़रूरत होगी तो वह आपको निराश नहीं करेगा। उन्होंने उसे विश्वविद्यालय नहीं छोड़ने और इसके बजाय 1 सप्ताह के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए प्रोत्साहित किया। लेडी ने 1 सप्ताह तक प्रतिदिन प्रार्थना की। अंत में ऐसा लग रहा था कि परमेश्वर की ओर से अभी भी कोई जवाब नहीं आया है। शिक्षक ने उसे हार ना मानने के लिए प्रोत्साहित किया। प्रार्थना करते रहो और परमेश्वर के उत्तर की प्रतीक्षा करो, उसने कहा। लेडी ने 1 और सप्ताह के लिए हर दिन परमेश्वर से प्रार्थना की। दूसरे सप्ताह के अंत में उसे एक अप्रत्याशित फोन आया। एक परिवार मित्र ने उसे ऋण चुकाने के लिए आवश्यक राशि देने की पेशकश की और इस निमित्त उसे बुलाया। लेडी बहुत खुश थी। उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया गया। उसने कर्ज चुका दिया और कड़ी मेहनत करके अपने सहपाठियों के साथ जल्दी से पाठ्यक्रम पूरा करने में कामयाब रही। लेडी ने नवंबर 2021 में मध्य अफ्रीका के एडवेंटिस्ट विश्वविद्यालय से नर्सिंग में स्नातक की डिग्री हासिल की। उसने कहा, प्रभु ने न केवल मेरी प्रार्थना का उत्तर दिया बल्कि उसने मुझ में लचीलापन और धैर्य का एक बीज भी बोया। जहाँ भी वह मुझे भेजता है मैं उसकी सेवा करने के लिए तत्पर हूँ। 2021 में अपने 13वां साबत के दान के लिए धन्यवाद। उसने मध्य अफ्रीका के एडवेंटिस्ट विश्वविद्यालय में चिकित्सक स्कूल के निर्माण में मदद की। स्कूल 2021 में खोला गया। आज के 13वें साबत का दान का हिस्सा चिकित्सा के स्कूल में नए स्टाफ क्वार्टर बनाने में मदद करेगा। पूर्व मध्य अफ्रीका डिवीज़न में इस महत्वपूर्ण परियोजना और 5 अन्य परियोजनाओं की मदद के लिए एक उदार दान देने की योजना बनाने के लिए धन्यवाद।